हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो होगी मेरी टैली में कंपनी लोगो के ऊपर। तो कंपनी के अंदर जो हम बिल वाइज का यूज़ करते हैं, यानी बिल असाइनमेंट का काम करते हैं, उसमें जो कंपनी के लोगो लगाने होते हैं बिल के ऊपर, वो कैसे लगेंगे, तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। और ये मैं आपको इसमें सब डिटेल से बताऊंगा। साथ ही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बिल वाइज की एंट्री भी बता दूंगा एक बार दोबारा से। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कंपनी का नाम देता हूँ मैं। तो मैंने रखा बिल वाइज। एंटर करेंगे, यहाँ पर उत्तर प्रदेश डाल देंगे, एंटर कर देंगे और इसे एक्सेप्ट करके आगे चल देंगे। कंपनी किसी भी नाम से बना सकते हो आप, डजेंट मैटर। वो क्या मैटर करता है कि आपके सामने कंपनी का नाम होना चाहिए सही से। और तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बिल वाइज को आपको रखना पड़ेगा। और बाकी जीएसटी को मैं नो रखूंगा, एंटर करके एक्सेप्ट कर दूंगा। ठीक है, अब चलेंगे वाउचर्स के अंदर। जब हम कोई सामान परचेज करते हैं तो हमें बिल मिलता है। और जब हम किसी को सामान को सेल करते हैं, स्टॉक आइटम को सेल करते हैं, तो हमारा सामान का बिल देना पड़ता है। तो ये सब कंडीशंस के बिहाव पर अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे बिल भेजना है। तो पहले मैं सामान खरीद लेता हूँ, यानी मेरे पास पहले कुछ सामान होना चाहिए, खरीदने के बाद ही मैं उसे बेच पाऊंगा। तो पहले मैं बिल नंबर डालता हूँ AB01 करके। मेरा बिल नंबर ये आ गया। मैंने दिया कैश पे सामान और बाकी सेव कर दूंगा। इसके बाद परचेस रेजर बनाऊंगा। परचेस रेजर बनाने के बाद आएगा हमारे पे परचेस अकाउंट आ जाएगा, ग्रुप हमारा, और सेव कर दूंगा। यहाँ पे आएगा मेरा स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम का नाम रखूंगा मैं यहाँ पे कंप्यूटर, या कुछ भी सामान ले सकता हूँ। तो मैंने लिया फिलहाल कंप्यूटर, यानी मैंने कंप्यूटर खरीदे। और स्टॉक जाएगा मेरा इसमें, रेट रखा मैंने इसका यूनिट पीसीस। इसको सेव कर लूंगा। मैंने लिए यहाँ पर 50 पीस कंप्यूटर। एक का रेट रखा मैंने 12,500 रुपये। इस तरह से मैंने ये परचेज किया। तो ये बिल मुझे मिलेगा। बिल मिलेगा तो मैं चढ़ा दूंगा बिल को उसके अंदर। अब क्या होता है कि अब मैं यहाँ पर सेल करूंगा। पहले मैं स्टॉक दिखाता हूँ आपको कि मेरी कंपनी में जब स्टॉक आइटम पे है, मेरे पास सामान है, वो कंप्यूटर का 50 पीस है। इस कंडीशन पे मैं इसे सेल करने वाला हूँ। अब सेल करूंगा तो उसका लेजा का नाम सब दिखाऊंगा इसके अंदर। तो सेल वाउचर में आ जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए आपका प्रोवाइड रेफरेंस नंबर। अगर वो आपके सामने डिटेल नहीं खुलती है तो आप यहाँ से लोगे F12 कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से लेंगे आप पहले बैक ऑप्शन, यानी आपको जाना है यहाँ पर शो मोर कॉन्फ़िगरेशन में, इसे यस करना है। इतना करेंगे, दोबारा जाएंगे शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन में, इसको भी यस करना है। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पे एंटर करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको F12 करना क्यों है। क्योंकि F12 करने के बाद आपको यहाँ जाना है प्रोवाइड रेफरेंस नंबर के ऑप्शन पे। तो आप देखेंगे पहले यहाँ पे ये दिखाई दे रहा, यानी आपके सामने जो ऑप्शन दिख रहा है ये वाला प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट, इसको मुझे यस करना पड़ेगा। जब मैं ये यस करूंगा और एंटर करते हुए ऐसे एक्सेप्ट कर लूंगा, एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ये वाला रेफरेंस नंबर और डेट। अगर वो फीचर नो होगा तो आपको मैं दिखा दूंगा। अगर फीचर नो करता हूँ तो ये जो ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है बिल नंबर डालने का, ये यहाँ पे मेंशन नहीं करेगा। तो F12 दबाओगे आप, यहाँ से आओगे, इस फीचर को नो करके देखोगे एक बार, एक्सेप्ट कर दोगे, तो पता लगेगा कि यहाँ पे वो फीचर मेरा गायब हो गया। यानी ये ऑप्शंस को ओपन कराने के लिए था। आपको फिर से जाना है कॉन्फ़िगर सेटिंग के अंदर। यहाँ से लेना आपको प्रोवाइड रेफरेंस नंबर वाला ऑप्शन, इसे यस करना है, एक्सेप्ट कर देंगे हम इसे। एंटर करते हुए आगे बढ़ो या Ctrl+A दबाओ। इतना करने के बाद आपको जानना है बिल नंबर। तो जिस बंदे को मैं यहाँ पे सामान बेचने वाला हूँ, मुझे उसका बिल नंबर देना पड़ेगा। क्योंकि बिल नंबर मेरे अकॉर्डिंग होगा कि मैं क्या सामान बेच रहा हूँ, किसको बेच रहा हूँ, कितने का बेच रहा हूँ और क्या बिल नंबर होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे बिल नंबर डालता हूँ। मैंने बिल नंबर दिया SL करके, SLC-869, यानी इसका बिल नंबर 869 था। बिल नंबर पे जो डेट आती है, दोनों डेट में डिफरेंस होता है। ये क्या होगा, यहाँ पे वो ऑप्शन आएगा जिस डेट में आप एंट्री चढ़ा रहे हो, और यहाँ पे वो डेट आएगी जिस डेट का वो बिल होगा। तो चलिए पहले ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे एंट्री की डेट चेंज करता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए दिखाता हूँ। एंट्री हो रही है मेरी 2 मई में, ठीक है। और मेरा जो बिल था ये 1 मई का था। यहाँ पे ये मेंशन करना होता है। तो आपको पता लगेगा कि ये जो मैंने एंट्री चढ़ा रहा हूँ मैं, वो 2 मई की है और बिल मेरा 1 मई का है। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि कुछ सामान बाद में खरीदे जाते हैं, यानी इवनिंग के टाइम पे, क्लोजिंग के टाइम पे हमने खरीद लिए। उस टाइम पे हमारा अकाउंटेंट अवेलेबल है या नहीं है, या अकाउंटेंट हम हैं, हम किसी वजह से छुट्टी पे रहे हैं, या उस दिन अवेलेबल नहीं थे, या उस टाइम अवेलेबल नहीं थे। इस कंडीशन पे ये पुराना बिल है कल का खरीदा हुआ सामान या बेचा हुआ सामान। तो हमने कोई सामान बेचा है किसी व्यक्ति को, और हमने बिल हम बनाते हैं या कोई भी बनाता है, तो जो अकाउंटेंट होता है वो उस टाइम अवेलेबल नहीं था। कस्टमर को सामान तो बेचना पड़ेगा, उसे बोला आपको हम बिल कल दे देंगे। तो इस कंडीशन में उसे माल तो बेच दिया,
पर उसके बिल की डेट अभी डलेगी कल वाली, और एंट्री की जाएगी हमारी ये वाली, क्योंकि बंदा जो बिल लेना आएगा कल का बिल लेना आएगा, आएगा वो आज लेने के लिए। इस कंडीशन पे बिल आएगा उसकी कल की डेट का, चढ़ानी पड़ेगी एंट्री आज, क्योंकि ये एंट्री आज चढ़ाई जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सामान बेच रहा हूँ नगद तो कैश लूंगा, उधार लूंगा तो उसका नाम आ जाएगा। फिलहाल ज़्यादातर माल नगद ही बेचा जाता है तो कैश ले लूंगा। डिस्पैच नंबर में आएगा डिलीवरी नोट नंबर, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, ये सब चीज़ें हमारे पास अगर अवेलेबल होंगी तो हम दिखा सकते हैं। डिस्पैच कहाँ से हुआ? नजीबाबाद से हुआ। डेस्टिनेशन कहाँ पहुँचा? देहरादून पहुँचाया माल, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। एजेंट का नाम जो इस माल को पहुँचा के आएगा उसका नाम रखा मैंने अमन। बिल ऑफ रेटिंग नंबर मैंने दिया ABC डैश 123, जो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। डेट हुई 1 तारीख में, 1 तारीख में पहुँचा, मैंने माल पहुँचा दिया यहाँ से। मोटर व्हीकल नंबर, जैसे जिस गाड़ी से वो सामान जाएगा उस गाड़ी का नंबर, तो मैंने जैसे किसी सामान को किसी भी गाड़ी से भिजवाया तो मैंने रखा यहाँ पे UP, या जो भी नंबर होगा गाड़ी का 20T3456, और पार्टी का नाम यहाँ पे मेंशन करना है, तो मैंने दिया जिस बंदे को माल बेचना है उसका नाम रोहन कुमार है। रोहन कुमार मैंने यहाँ पे मेंशन किया, एंटर किया और इसको एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ पे लेजर आएगा सेल्स का, मैं दिखा दूँ क्यों आएगा। कैश का लेजर आ चुका, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये सब डिटेल मैंने यहाँ पे भर दी है और उसके बाद मैंने एंटर किया, सबको भर दिया, आगे बढ़ा। यहाँ पे आएगा लेजर सेल्स का, सेल्स का लेजर हमेशा सेल अकाउंट में जाएगा, सेव कर देंगे सेम। और यहाँ पे आएगा आइटम का नाम, जो सामान मैं बेच रहा हूँ। मैंने यहाँ से 25 कंप्यूटर भिजवाए और रेट रखा मैंने उसका 15,000 रुपये। अमाउंट हो गए 3,75,000 रुपये की, मैंने नकद में माल भेज दिया। अब सामान बेचा तो उसका बिल नंबर जो आएगा, बिल भी निकाल के देना है। अब यहाँ पर नहीं आ रहा ऑप्शन, तो क्या होगा, F12 दबाकर आप देख लेंगे बिल वाइज ऑप्शन ये सही है नहीं है। सेव कर दूंगा मैं इसको। अब इस वाले बिल को जो मैंने एंट्री कर दी, कहाँ देखा जाएगा? आपको जाना है डे बुक के अंदर, यहाँ से एंट्री में जाना पड़ेगा, आपको कंट्रोल P कराना है। कंट्रोल P से ऑप्शन आएगा प्रिंट का, आप एक बार प्रीव्यू देखेंगे यहाँ से, प्रीव्यू में जूम करेंगे, ऑल्ट Z से कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे सब वो डिटेल्स आ गई जो मैंने भरी थी, बिल का नंबर, डेट, एंट्री वाली डेट, इनवॉइस नंबर, कहाँ से माल चला, कहाँ पहुँचेगा, किसको माल जाएगा, माल नगद बेचा, वो सब आ गया। पर हमारी कंपनी का लोगो नहीं आ रहा, तो लोगो लाने का तरीका क्या होता है वो अब आपको सीखना है। ये बिल आ गया हमारे सामने पूरा कंप्लीट, पर इसमें कंपनी का लोगो मेंशन करना है, ये आज का टॉपिक है। तो लोगो लगाने के लिए पहले हमारे पास गूगल से हमें कोई लोगो लेना पड़ेगा। फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि मैं गूगल से इसलिए लूंगा, मेरे पास अभी कोई कंपनी का लोगो नहीं है। मान के चलिए ये कंपनी डेल कंपनी की है, तो मैंने क्या करना है, पहले कंपनी का नाम चेंज कर लेना है, क्योंकि मैंने फिलहाल एग्जाम्पल पे रखा था बिलवाइस। अब आपने क्या करना है, कंपनी चेंज का नाम से बदलने के लिए जाना होगा F3 कंपनी के अंदर, और आपने जाना होगा यहाँ से ऑल्टर कंपनी में। तो मैंने रखा डेल कंपनी का नाम, डेल प्राइवेट लिमिटेड। एड्रेस दे दूंगा इसका, नियर चौक बाजार, या मैं चेंज करता हूँ नियर चांदनी चौक दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली आ जाएगा। तो जो भी स्टेट कंपनी होती है वो यहाँ पर दी जाती है, तो इसका एड्रेस भी आप मेंशन कर सकते हो पूरा। आगे उसका पिन कोड आ जाएगा, जो भी कुछ पिन कोड होगा तो आप यहाँ पर दे सकते हो। मैं फिलहाल ये मेंशन कर देता हूँ, फिर इतना ही काफ़ी है। कंपनी का पिन कोड, कंपनी का टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर सब मेंशन किया जाता है यहाँ पर। तो मैंने जो 01351 इस तरह करके मैंने नंबर दे दिया। टेलीफोन नंबर दे दूंगा यहाँ पर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी जैसे मैंने रखी dell@gmail.com, वेबसाइट www.dell.com। बाकी सब मैंने इसको सेव कर दिया ऐसे ही, और वापस आ जाएंगे। तो ये तो हो गई डिटेल। चलिए वाउचर में चलते हैं, डे बुक में चलते हैं। एंट्री दिखाता हूँ आपको फिर से दोबारा, कंट्रोल P करता हूँ, यानी मैंने एंट्री जो सेव कर रखी है उसका प्रिंट आउट निकालना है, तो कंट्रोल P करोगे, उसके बाद प्रीव्यू में जाओगे, ऑल्ट Z करोगे, तो देखो जो डिटेल मैंने यहाँ पे भरी थी वो सब आ गई। अब सवाल है यहाँ लोगो कैसा आएगा, तो लोगो लाने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो क्या होगा कि यहाँ पर हमें ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, कंट्रोल P पे, सॉरी ऑल्ट P पे। ये जो P काम करेगा वो ऑल्ट से काम करेगा, ऑल्ट P प्रेस किया मैंने, ऑप्शन आएगा ये वाला। यहाँ से जाऊँगा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, यहाँ से जाऊँगा शो मोर के अंदर, और ऑप्शन आपको दिखाई देगा ये वाला कंपनी डिटेल्स के हेडिंग के अंदर। अगर मैं आपको हेडिंग दिखा दूँ, केवल हेडिंग, तो ये इस तरह से शो करेगा।
तो आपने जो जाना है यहाँ से कैसे पहुँचना है इसके अंदर मैं बता देता हूँ फिर से। जब आप एंट्री सेव कर दोगे सेल की, तो सेल एंट्री देखने के लिए डे बुक में जाते हैं, एंट्री पे जाएंगे, फिर ऑल्ट पी प्रेस करेंगे, यहाँ से लेंगे कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ एक हेडिंग आ रही है प्रिंट एंड सेटिंग, मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल, हेडर में हटा दिया कंपनी में। तो कंपनी डिटेल के अंदर आपको मिलेगा कंपनी लोगो, इंक्लूड कंपनी लोगो, ये हेडिंग इसके अंदर मिलेगा कंपनी डिटेल के अंदर। अगर सारी चीज़ें खुली हुई हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर आपको दिख जाएगा ऑप्शन ये रहा। शो मोर में जाओगे तो और कुछ मिल जाएगा फीचर्स, तो पूरी लिस्ट आ गई यहाँ पर, कौन सा प्रिंट फॉर्मेट होगा, क्या प्रिंटर है, कौन सा पेपर टाइप है आपका, ये सब सेट आ जाएगा यहाँ पे। तो हमें देना है कंपनी का लोगो, इंक्लूड करना है, तो वो लगा हुआ नहीं है, उसे एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद इसे यस लिखूंगा, YES करके यस, एंटर किया। अब ये पूछ रहा है लोगो आपका सेव कहाँ पर है, तो पहले कोई लोगो हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो गूगल पेज पे जाते हैं, डेल कंपनी का कोई लोगो ले लेते हैं यहाँ से, डेल लोगो, एंटर किया, सर्च कर लिया। इस लोगो को हम डाउनलोड कर लेते हैं, राइट क्लिक, सेव इमेज एज, डेस्कटॉप पर ले लेते हैं लोगो। चलिए, तो ये डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं टेलीग्राम के अंदर। अब जो लोगो है मेरा डेस्कटॉप पर सेव है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से जाना है वापस एक बार फिर से, क्योंकि मैं आपको सेटिंग फिर से बता देता हूँ। डे बुक में जाओगे आप, एंट्री खोलोगे, ऑल्ट पी करोगे, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, यहाँ से शो मोर भी कर सकते हो, बाकी ऑप्शन आ रहा है हमारा सामने जो हमें देना है, इस वाले ऑप्शन को यस करना है, इंक्लूड कंपनी लोगो को एंटर करके यस लिखना है, और सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, कहाँ पर सेव है, डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप लेना है। अब यहाँ पे शो मोर में आ गए, तब दिखाई देगा। फिर से दिखा दूँ, यहाँ से आओगे आप इस ऑप्शन पे, सिलेक्ट, इसको यस लिखोगे, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव लोगे, डेस्कटॉप पर सेव है, लोगो अगर शो नहीं होगा तो आप करोगे शो मोर पे जाके, और ये रहा डेल का लोगो, एंटर कर दिया। इसको सेव और कर दो, सेव करने के लिए होगा Ctrl+A, यानी एक्सेप्ट कराने के लिए शॉर्टकट होगी Ctrl+A होगी। अब इसको भी सेव कर दो Ctrl+A से, एंट्री को देखेंगे, एंटर करके Ctrl+P कराओगे, और यहाँ से जाओगे प्रीव्यू वाला ऑप्शन पे। उसके बाद अब आपके सामने ऑप्शन आया, नहीं आया, तो आपने क्या करना है, यहाँ से कॉन्फ़िगर में जाना है दोबारा। तो देखो आप यहाँ से शो मोर में ऑप्शन आ गया, कहीं कंपनी का ऑप्शन होगा, कंपनी लोगो ऑप्शन आ रहा है पर शो नहीं कर रहा, तो क्योंकि वो PNG फॉर्मेट है, JPG फॉर्मेट ले लेते हैं यहाँ से कोई एक बार, दूसरा फोटो लेते हैं। तो फिलहाल हम दोबारा जाएंगे इसके अंदर, और मैं JPG की वाली फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ, राइट क्लिक, सेव इमेज एज, और सेव कर लेंगे इसे, हम यहाँ पे सेव करा देंगे। बाकी देखो डेस्कटॉप पे आ गया होगा ये। डेस्कटॉप में आ जाने के बाद मैं दिखा दूँ कि इस बार मैं यारा लोगो लगाऊंगा जो ब्लू कलर में है, ठीक है। तो ये लगा दूंगा, यहाँ से क्या होगा कि इस लोगो को मुझे वहाँ शो कराना है। तो क्या करेंगे, हम वापस से जाएंगे टैली के अंदर, और बैक आ जाएंगे, ऑल्ट पी करेंगे दोबारा, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, और यहाँ से लूंगा लोगो वाले ऑप्शन पे, इसे यस कर देंगे, यस कर देंगे। फाइल सेलेक्ट करनी है मुझे यहाँ से, डेल लोगो JPG वाली, पहले मैंने SVG की ली थी, वो आ नहीं रही PNG वाली, तो JPG फॉर्मेट आएगा, इसे मैंने आपको दिखाया मैंने SVG लगा के। तो JPG वाला आपको लेना पड़ेगा, फॉर्मेट JPG वही होता है फोटो का। इसको एक्सेप्ट कर दो। अब वापस से Ctrl+P कराओ, पी करने के बाद आपको देखना है प्रीव्यू में जाकर, प्रीव्यू करोगे तो आपके सामने लोगो लगा हुआ आ जाएगा, इसको जूम करने के लिए करना पड़ेगा Alt+Z, ऑल्ट जेड करोगे तो देखो लोगो आ जाएगा। तो अब आपके बिल के अंदर लोगो भी आएगा, एड्रेस भी आएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लोगो लगाना और एड्रेस लगाना। कैसे लगा आपको भी टॉपिक, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि फ्यूचर की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।